यहाँ पर देखिए बच्चे, परमेय संख्या है 14,587 बटा 1,250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम आपको तरीका बता देते हैं। जो इसका हर है 1,250, इसका हम लोग पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। इसका गुणनखंड करने के लिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए रफली कार, यहाँ पर आपका लिखा 12,250। सबसे जो छोटी संख्या होती है 2 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12 हो जाता, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर देखिए आपका लास्ट डिजिट जो आपका इकाई का अंक है 5 है, तो 5 है तो जाहिर सी बात है आपका ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होगा तो 5 से। तो 5 से हम लोग इसे काटेंगे तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 5 25, 5 5 25 है, 5 एकन्नम 5। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो इसका हर है 1,250 का जो आभाज्य गुणनखंड आया है, आभाज्य गुणनखंड आया है, इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 का घात 1 है और 5 का घात कितना है, 4 है। 2 के घात 1 और 5 के घात 4 है। तो सबसे पहले हम लोग जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या 14,587 बटा 1,250 का, तो हम लोग हर का परमीकरण कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हर का आभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का आभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर हमारा लिखा 1,250। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1,250 का अगर आभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का पावर 1 आ जाएगा और 5 का पावर 4 आ जाएगा। 2 का पावर 1 और 5 के पावर 4 है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा 14,587 बटा 1,250 बराबर आपका हो जाएगा 14,587 बटा 2 का पावर 1 और 5 के पावर 4, जो कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। यहाँ पर हमें बताना क्या, कितने दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगी। जो 2 का पावर आपका देखिए 1 है और 5 के पावर 4 है, तो इसमें जो इसका पावर सबसे अधिक होगा उतने दशमलव के बाद इसकी संख्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए 4 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। ये नहीं दिख रहा है। देखिए ब्लैक बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, संख्याओं 15, 18, 24 का एलसीएम लासा ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्तक। लासा का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। संख्या जो हमारी दी गई है 15, 18 और 24 का हमें लासा ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए जो संख्याएं, लासा ज्ञात करने का सबसे सिंपल तरीका है, जो दी गई संख्याएं हैं इसका आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और जो उसका गुणनखंड आए गुणा करके लिख दीजिए, वही आपका लासा हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त। यहाँ पर देखिए आपका 24 से 2 से सबसे पहले काटेंगे, 15 आपका कटेगा नहीं, 2 9 18 होता है और 12 दूना 24। फिर 2 से कटेगा, 2 9 हो जाएगा, 2 छक 12। फिर 2 से 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर देखिए 3 से कट जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं बची जो 2 से कट जाए।
तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 एकन्नम 3, फिर 3 से काटेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आपको 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5 कट गया आपका, देखिए 5 से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 15, 18 तथा 24 का लासा जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए इसको लिख लीजिए और इसको आप लोग गुणा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 बार है, 2 का पावर 3 बार, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा और 5 का पावर 1 हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में इसका जो गुणनखंड आता है इसके घातों का योगफल भी पूछ लिया जाता है, इन घातों का गुणनफल भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3, 2 के घात 3 है तो इसकी वैल्यू 8 हो जाती है, और यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 तो इसकी वैल्यू हो जाती है 9 और ये आपका 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 9 का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या चाहे 8 का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 पंचे होता है आपका 40 और गुणे 9 हो गया। यहाँ पर देखिए 40 का तुम 9 से गुणा करोगे तो 9 चौक 36, 360 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कोई भी अगर संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पर देखिए 15, 18, 24, यहाँ पर 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, ऐसे और बड़े डिजिट के संख्याएं दी जा सकती है और आपसे लासा ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है और आपको इस माध्यम से इसका लासा ज्ञात कर सकते हैं। इसके और भी तरीके हैं अलग अलग। आपको एक अन्य तरीका भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे आपका पहली संख्या लिखा है 15, 15 लिखा है, तो 15 का अगर देखा जाए तो अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 3 गुणे 5 होता है। फिर आपकी अगली संख्या लिखी है 18, अगर इसका गुणनखंड किया जाए तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। देख लीजिए यहाँ पर 1 3 पचे 15, 1 तिहाई 3 होता है, 3 पचे 15 होता है, 1 दूनी 2 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, 6 त्रिक 18। फिर आपका लिखा है 24, तो 24 का हम लोग देखते हैं 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा और 2 आएगा और फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो गया आपका। तो यहाँ पर इसका लासा भी निकाला जा सकता है और मासा भी निकाला जा सकता है, दोनों इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए लासा में जो मिलता है उसे भी लिख लिया जाता है। यह आपका 1 हो जाएगा, 2 का पावर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3 बार है, 3 का पावर 2 बार है और 5 का पावर 1 बार है। यहाँ पर ये आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये 40 गुणे 9 हो जाएगा और ये आपका 360 आ जाएगा। अगर बात करते हैं इसका हम लोग अगर मासा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो महत्तम समापवर्तक जो तीनों में मिलता है, कॉमन होता है, उसी को क्या किया जाता है, ले लिया जाता है। यहाँ पर देखिए 3 3 मिल रहा है, तो आपका 1 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर देखिए यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक 9 है, तब संख्याओं 306 और 657 का लासा ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए आपकी जो संख्याएं दी गई है पहले इसको लिख लीजिए, जो दिया है उस पर ध्यान दीजिएगा बेटा। दिया है संख्याएं आपकी दी गई हैं, पहली संख्या आपका 306 है और दूसरी संख्या 657 है, 657 है। यहाँ पर देखिए इसका एचसीएफ आपका दिया गया है 9
हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। यहां पर देखिए आपकी पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ले लीजिए, मासा की वैल्यू दिया गया है जो लिख लीजिए, और आपसे लासा पूछा है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा हमारा हो जाएगा मासा। ध्यान दीजिएगा बच्चे यहाँ पर, क्योंकि ये दो संख्याएं जो हमारी हैं, एक आपका 306 है और एक आपका 657 है, और हमारा मासा आपका दिया गया है 9। यहाँ पर देखिए इस छोटा इस डिजिट को, यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो हमारा आगे देखिए यहाँ पर बराबर आपका 102 गुणे 657 बटा हमारा हो जाएगा 3। 3 से भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, एक बचा और 2 12 हो गया, 3 चौक 12, तो हमारा 34 गुणे 657 हो जाएगा। अब इन दोनों डिजिट का आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद इसको आप लोग लिख देंगे और आपका क्या हो जाएगा, लासा निकल आएगा। देखिए यहाँ पर 7 चौक 28 के 8 हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26 प्लस 7 त्रिक 21 के 1 कैरी हुआ 2, 5 तिहाई 15, 2 17, 6 त्रिक 18 और 1 19, यह आपका 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 7 6 13, और यहाँ पर देखिए 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल आया 1, यह आपका आ गया 22,338। इसका तब आपस में गुणा करेंगे तो 22,338 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना है। बोर्ड पेपर में अभी पिछले वर्ष 2023 में पूछा गया ये सवाल है। बच्चे तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए थे, पर इसके घातों का योग वो ध्यान न देने की वजह से यहाँ पर घातों का योग पूछा है। कभी कभी घातों का गुणन भी पूछ लेता है, घातों का गुणन कितना होगा या गुणनफल कह देगा, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 होता है, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 अक्कम 2, 2 8 16, 2 9 18 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 कन्नम 3। तो यहाँ पर देखिए 144 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 144 का अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए 2 के घात कितना आया है 4 और 3 के घात कितना आया है 2। अब यहाँ पर कहा था कि इसके अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना होगा, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका घात आपका 4 और इसका घात कितना है 2, तो घातों का योगफल कितना होगा, घातों का योगफल ये हमारा हो जाएगा 4 + 3, और यहाँ पर देख लीजिए 1 भी आया है। अगर 1 पे 1 घात कर दिया जाए, 1 पे 1 घात कर दिया जाए तो 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पर यहाँ पर एक खाली इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया इस पे डिस्कस किया जा रहा है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये 23/2 का पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। सवाल पे ध्यान दीजिए, 23/2 का पावर 3 और 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पर आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो आपकी संख्याएं दी गई है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो संख्या है इसका हर देखिए
2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर बात आती है कि अशांत कब होगा, तो अशांत होने के लिए जो आपका 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप का ना हो, तो इसका दशमलव प्रसार जो